परम स्नेही साहित्य अनुरागी सुधीजनों, शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के YouTube चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्रनाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विगत 2 फरवरी को मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में आयोजित वेबिनार में डॉक्टर राधा बाबू के आमंत्रण पर भाग लेने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। इस वेबिनार में मेरे भाग लेते हुए तस्वीरों की गैलरी से होकर मेरी कविता सुनने के वीडियो तक की यात्रा पर आइए निकलते हैं। मारुति सत्संग मंडल पुणे के तत्वावधान में गूगल मीट के माध्यम से विगत 2 फरवरी को आयोजित वेबिनार में भाग लेते हुए मेरी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि मैंने 26 जनवरी को हुई घटना में पुलिस बलों के धैर्य और शौर्य की परीक्षा पर कविता सुनाई। आगे के गैलरी में, आगे की तस्वीरों में देखते हैं उसका वीडियो। इस वेबिनार के माध्यम से भाग लेते हुए आप मेरी तस्वीर देख रहे हैं और डॉक्टर राधा बाबू द्वारा कविता सुनाने के लिए अनुरोध करना, ये आप आगे के वीडियो में देखेंगे। मेरे द्वारा सुनाई गई इस कविता में एक कलमकार की कसमसाहट, एक कवि की तिलमिलाहट का आप अवलोकन करेंगे। इस कविता के कुछ छंद उन पुलिस बलों के धैर्य और तितिक्षा को समर्पित हैं जिन्होंने 26 जनवरी के उपद्रवी भीड़ के उकसावे के बावजूद पत्थरों की चोटों की पीड़ा को सहन कर संयम का परिचय दिया। आइए देखते हैं मेरा वीडियो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अरे भारतीय सत्संग मंडल के संरक्षक डॉक्टर राधा बाबू, डॉक्टर रमेश राय जी, डॉक्टर रमेश पुनिया, डॉक्टर अजीत बाबू, डॉक्टर विजय कर्ण और डॉक्टर एस एन अरुण और तमाम सत्संग मंडल से जुड़े भाई बहन, आज की कविता मैं जो लेकर के आया हूँ वह पिछले 26 जनवरी के हुई घटना पर ही आधारित है कि एक कवि मन कैसे उससे व्यथित है, उसी की अभिव्यक्ति है ये। मैं कहना चाहूँगा कि मेरी कविता से एक कलमकार की कसमसाहट को अभिव्यक्त किया गया है। मैं उन पुलिस वालों के शौर्य को नमन करता हूँ। मैं उन पुलिस वालों के शौर्य को नमन करता हूँ जिन्होंने 26 जनवरी के उस उच्छृंखल उद्दंड भीड़ के उकसावे के बावजूद भी संयम, तप, तितिक्षा का परिचय दिया। वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपने पंक्तियां सुनी होगी, वियोगी होगा पहला कवि, आ से निकला होगा गान। मैंने उन पंक्तियों को आज थोड़ा बदल दिया है, बदल रहा हूँ। थोड़ा ये सब घटनाएं सुनकर के कवि मन विद्रोही हो जाता है। उसी विद्रोह की अभिव्यक्ति में मैं 2-4 पंक्तियां पहले रख रहा हूँ। विद्रोही होगा वही कवि, तर्कस से निकलेंगे शब्द बाण। विद्रोही होगा वही कवि, तर्कस से निकलेंगे शब्द बाण। जिनके छंदों से सोया हुआ सिंह सा जागेगा यह हिंदुस्तान। वाह, बहुत अच्छे, क्या कहें। विद्रोही होगा वही कवि, तर्कस से निकलेंगे शब्द बाण। जिनके छंदों से सोया हुआ सिंह सा जागेगा यह हिंदुस्तान। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कुछ छंद सुनाता हूँ उसी घटनाओं के बारे में। जी सुना जाए। तिरंगे को लज्जित करने वाले तुझमें कुछ भी संस्कार नहीं। तिरंगे को लज्जित करने वाले तुझमें कोई भी संस्कार नहीं। तुम अपने जो कुछ कह भी लो पर भारत से तुझको प्यार नहीं। प्यार नहीं। वाह। तिरंगे को लज्जित करने वाले तुझमें कुछ भी कोई भी संस्कार नहीं। तुम अपने को जो कुछ भी कह लो पर भारत से तुझको प्यार नहीं। इस ध्वज की खातिर देश के कितने वीरों ने दी थी कुर्बानी। इस ध्वज की खातिर देश के कितने वीरों ने दी थी कुर्बानी। कितने माओं की गोद हुई सुनी, कितने बहनों की सुनी हुई सुहाग निशानी। आगे का छंद सुने। जी। तुझ पे लज्जित होगी माता तेरी, तुझ पे लज्जित होगी माता तेरी। क्यों ऐसा पुत्र मैंने बड़ा किया, तुझ पे लज्जित होगी कायनात।
तुझ पे लज्जित होगी कायनात, क्यों ऐसे शैतान को खड़ा किया। तुझ पे लज्जित होगी माता तेरी, क्यों ऐसा पुत्र मैंने बड़ा किया। तुझ पे लज्जित होगी कायनात, क्यों ऐसा शैतान को खड़ा किया। तूने विदेशी पैसों की लालच में माँ का आंचल तार तार किया। सच है, ये सच्चाई है। तूने विदेशी पैसों की लालच में माँ का आंचल तार तार किया। तू अफीम हेरोइन के नशे में चूर, देश हित का सरेआम व्यापार किया। बहुत अच्छे। तूने विदेशी पैसों की लालच में माँ का आंचल तार तार किया। तू अफीम हेरोइन के नशे में देश हित का सरेआम व्यापार किया। जो देश का मान मिटाएगा, जो देश की शान गंवाएगा, देश के गौरव को गिराएगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा। ऐलान, सभी का ऐलान। जो देश का मान मिटाएगा, जो देश की शान गंवाएगा, देश के गौरव को गिराएगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा। आंदोलन की आड़ लेकर देशद्रोह को पालने वाला है, यह किसान नहीं हो सकता, उसको लांछित करने वाला है। वाह, बहुत अच्छा। आंदोलन की आड़ लेकर देशद्रोह को पालने वाला है, यह किसान नहीं हो सकता, उनको लांछित करने वाला है। जिसने, अब ये पुलिस बलों को है, पुलिस बलों के धैर्य के प्रति ये मेरी कुछ पंक्तियां हैं, सुने। जिसने पत्थर सहकर भी अपना धैर्य नहीं खोया, जिसने पत्थर सहकर भी अपना धैर्य नहीं खोया, है नमन उन सशस्त्र बलों को, उनका शौर्य नहीं था सोया। ऐसा मत समझे कि उसका शौर्य सोया हुआ था, उसने शौर्य था, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। जिसने पत्थर सहकर भी अपना धैर्य नहीं खोया, है नमन उन सशस्त्र बलों को, उनका शौर्य नहीं था सोया। सिरफिरों पर वार नहीं करके वर्दी को नहीं किया कलंकित। सिरफिरों पर वार नहीं करके वर्दी को नहीं किया कलंकित। कायरों की गीदड़ भभकियों पर खामोश रहे, नहीं हुए विचलित। सिरफिरों पर वार नहीं करके वर्दी को नहीं किया कलंकित। कायरों की गीदड़ भभकियों पर खामोश रहे, पर नहीं हुए किंचित भी विचलित। उन वीरों की धैर्य परीक्षा को शब्द सुमन अर्पित करता हूँ। उन वीरों की धैर्य परीक्षा को शब्द सुमन अर्पित करता हूँ। उन धीर वीर गंभीरों को अपनी शाही का शौर्य समर्पित करता हूँ। वाह वाह, क्या कहना। उन वीरों की धैर्य परीक्षा को शब्द सुमन अर्पित करता हूँ। उन धीर वीर गंभीरों को अपनी शाही का शौर्य समर्पित करता हूँ। यह देश अब ऐसे कृत्यों को कभी माफ नहीं कर पाएगा। यह देश अब ऐसे कृत्यों को कभी माफ नहीं कर पाएगा। ऐसे तत्वों का संकट काल अब आएगा, अवश्य आएगा, अब आएगा, अवश्य आएगा। बस। वाह वाह, बहुत अच्छे। आपने कोई सामयिक विषयों पर राष्ट्रद्रोह की इस कृत्य पर कविता लिखी है, बहुत प्रशंसनीय। जी जी जी, बहुत गौरवपूर्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मेरी अन्य कविताएं, मेरी कविता संग्रह कौंध को अमेजन किंडल के नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर पढ़ें और अपने विचारों से अवगत कराएं। बस इतना सा अनुरोध है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और कविता या कहानी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।